m यहाँ पे क्या दिया है हमें पॉजिटिव, तो देखिए जब m पॉजिटिव होगा तो हम उसमें से कुछ माइनस करेंगे, और n हमें क्या दिया है नेगेटिव, तो उसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। नेक्स्ट देखिए m में क्या किया है प्लस किया है, तो प्लस अब कब करेंगे जब m कैसा होगा नेगेटिव, सेम ऊपर वाले में जो नेगेटिव दिया है उसमें प्लस करना है, जो पॉजिटिव दिया है उसमें से माइनस करना है। ये दोनों हो गए फॉर्मूला कब, जब m पॉजिटिव है तो माइनस किया, n नेगेटिव है प्लस किया। यहाँ पे m नेगेटिव है तो प्लस किया, n पॉजिटिव है तो उसमें से माइनस कर दिया है। अब नेक्स्ट आ जाए ऊपर फर्स्ट से ही, अब m कैसा दिया है पॉजिटिव, तो हम उसमें से क्या करेंगे ऑब्वियसली माइनस चलेगा, लेकिन देखिए इसने n पे कुछ नहीं कहा हमें कि n कैसा हो, तो n देखिए यहाँ पे m पॉजिटिव ये दो केसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे n कैसा है नेगेटिव, तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे n कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि n नेगेटिव का केस तो आ गया m पॉजिटिव के साथ। नेक्स्ट में आ गया है हमारे पास n इज पॉजिटिव, n पॉजिटिव का एक तो देखिए आपको यही केस दिख रहा है अब, और एक लास्ट वाला दिख रहा है, दोनों में n क्या है पॉजिटिव, लेकिन लास्ट में m भी बता दिया है कैसा है नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव वाला केस तो यहाँ चल रहा है m के साथ, तो यहाँ पे कौन सा केस चलेगा m कैसा हो पॉजिटिव हो। नेक्स्ट इनमें देखिए क्या दिया है m नेगेटिव हो, तो हमें क्या करना है, एक m नेगेटिव यहाँ पे भी है और m नेगेटिव यहाँ भी है, तो आप इन दोनों में से कैसे चूज करेंगे मैं वो बता रही हूँ। m नेगेटिव दोनों में ही है, लेकिन n पे डिपेंड कर जाएगा फिर फॉर्मूला, अगर n पॉजिटिव हो तो ये लग जाएगा, वरना n वाले के लिए ये लगेगा दूसरा। सिमिलरली लास्ट बच गया n नेगेटिव के लिए क्या करेंगे n में प्लस करेंगे, अब n नेगेटिव यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्या दिया है हमें m का, कि इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि n नेगेटिव हो साथ में m कैसा हो पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है n नेगेटिव है लेकिन m में हमें कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब m पॉजिटिव तो यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे कौन होगा m नेगेटिव होगा। तो आप इन 6 फॉर्मूलाज में से कैसे चूज करेंगे मैंने ये बताया। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे चलेंगे, सेम पैटर्न है तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट हमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में देखिए इसने क्या कहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर mx कॉस रेज टू पावर nx dx। कनेक्ट करना है हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर m-2x कॉस रेज टू पावर nx dx। फर्स्टली आप क्या करेंगे, दोनों को देखिए साइन में पावर में एक में है m, दूसरे में है m-2, तो छोटी पावर कौन सी है दोनों में से m-2 छोटी है, तो इसको चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको एक p लिखना है, दैट विल बी कैपिटल P। इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, अब दोनों में से सबसे छोटी पावर देख लें, साइन लिखा, साइन की छोटी पावर m है या m-2 है, m-2, तो x लिख दिया। नेक्स्ट ऐसे ही आप कॉस की सबसे छोटी पावर देखिए, तो यहाँ भी n है, दूसरे में भी क्या है n, तो इसमें तो ऑब्वियसली हमें क्या ही चूज करना है n। इतना हो गया। अब आपको देखिए क्या करना है, जब आप p लिखेंगे, p चूज करते टाइम, तो जो आपको छोटी पावर्स मिली है दोनों में से, इन दोनों में से जो जो छोटी पावर्स हैं उसमें करना है +1 +1। पहले आप दोनों में से पावर देखेंगे, जिसकी कम पावर है वो लिखे, फिर उसमें +1 कर दे। सिमिलरली कॉस की जो छोटी पावर है वो लिखे, उसमें +1 कर दे। तो देखिए अब ये यहाँ पे बन गया है कैपिटल P। साइन रेज टू पावर कितना आ जाएगा अब m-1, इसने यही किया है, ये पावर इन दोनों में से देखिए m में से और m-2 में से जो भी छोटी होगी वो आपको चूज करनी है, सिमिलरली कॉस के लिए। तो ये बन गया हमारा कैपिटल P। अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए यहाँ पे आ गया है पावर सामने m-2 कॉस x कॉस n+1x, ऐसे ही यहाँ पे m-1 है पावर में, यहाँ n है। अब आपने जितना इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करना था वो ओपन कर लेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, कॉस वालों को एक साथ कर देंगे, साइन वालों को एक साथ ऐसे। अब देखिए जो कनेक्ट विद करना है वो ध्यान से देखिए, पावर में कितना चाहिए m-2 एंड n, या फिर m-n, यही दिख रहा है हमें। यहाँ पे हमने देखना स्टार्ट किया, सिमिलर है, ठीक है, इतना भी ठीक आ गया है। कॉस स्क्वायर, ये क्यों किया है इसने, पावर कितनी दिख रही है यहाँ पे कॉस की n+2, लेकिन हमें इन दोनों में से कहीं पे भी कॉस की पावर n+2 नहीं दिख रही है, हमें चाहिए नहीं n+2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो यही दोनों चाहिए, तो हमें ये n+2 एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो देखिए हमने क्या किया है, कॉस की n पावर को अलग लिख दिया है, इस 2 को अलग लिख दिया है।
क्योंकि हमें कॉस की पावर n चाहिए लेकिन पूरा n+2 नहीं चाहिए। अब कॉस स्क्वायर आया, कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन की, ओपन करने के बाद हमें ये मिल गया है। फिर हमने क्या किया है, जो पावर सिमिलर है उनको मिला लिया। जैसे यहाँ पे आ रहा है हमारे पास साइन mx कॉस रेज टू पावर nx, यहाँ पे भी वही है तो दोनों को मिला के लिख दिया है। अब ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। तो देखिए इसमें यही दिखेगा आपको जो ऊपर थे दोनों। साइन की पावर में कितना है m-2, कॉस की पावर में कितना है n। साइन की पावर में m-2, कॉस की पावर में n। सिमिलरली इसमें क्या है, साइन की पावर में m, कॉस की पावर में n, तो वो यहाँ आ गया। मतलब जो आपका dp/dx आएगा वो इन्हीं दोनों के कुछ कॉम्बिनेशन आएगा, इनसे एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएंगी। अब ये आ गई, तो अब आपको देखिए क्या करना है, ये dp/dx निकाला है आपने और आपको चाहिए क्या, p। तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन किया तो आपके पास ये आ गया है फर्स्ट, जो हमारे पास ब्रैकेट थी उससे सेकंड से ये बन गया है। अब आप क्या करेंगे, आपको इसको कनेक्ट करना था इसके साथ, तो आप इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा। इसको ले आए हम लेफ्ट हैंड साइड में, p को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है। अब p की क्या करेंगे, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो p की वैल्यू थी। ऐसे ही एक बार इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे, उससे पहले लेकिन देखिए इसने क्या दिया है, इसने कहा है हैंस इवैल्यूएट, कि जब आपका ये कनेक्ट हो जाए इससे, उसके बाद आपको ये इवैल्यूएट करना है। और देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एमडीयू केयू में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करके जाएं। अब देखिए इसने ये कहा था कि इनको करें आप, कनेक्ट हो गया। अब सॉल्व करना है, साइन की पावर में कौन है 4, कॉस की पावर में कौन है 2। तो हमने फॉर्मूला तो निकाल ही लिया है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 4, यहाँ दिया है 2, तो हम m के प्लेस पे पुट कर देंगे 4, n के प्लेस पे 2। इस फॉर्मूला में पुट किया तो हमारे पास ये बन गया है। अब हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, क्योंकि ये भी हमें नहीं पता, ये हमारे लिए क्या है, अननोन है। तो इसके लिए फिर से इसी फॉर्मूला में अब क्या पुट करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पुट कर रहे हैं, m के प्लेस पे 2, n के प्लेस पे भी 2, तो फिर से एक और फॉर्मूला बन गया। अब इसमें देखिए क्या आ गया, डायरेक्टली यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। कॉस स्क्वायर एक्स की हमें वैल्यू पता होती है 1 + cos 2x/2, सिंपल इंटीग्रेशन है। इसको सॉल्व किया, इसकी जो भी वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो इस सिंपल इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया है। ये करने के बाद अब ये वैल्यू आ गई है तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ये आने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें एग्जाम्पल सेकेंड। तो देखिए फिर से हमें क्या दिया है, कनेक्ट करना है अब इस इंटीग्रेशन को दूसरे के साथ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कैपिटल P चूज करना। कैपिटल P कैसे चूज होगा, पहले दोनों में स्मॉलेस्ट पावर देखिए, साइन की कौन है, यहाँ पे m है पावर, यहाँ भी क्या है m, तो इसका मतलब m से m छोटा तो है ही नहीं, इक्वल है। तो हम P कैसे चूज करेंगे, अब हम लिखेंगे कैपिटल P इज इक्वल्स टू, साइन लिखा पहले, पावर में कौन है m ही है तो m ही रहेगा क्योंकि दोनों में ही चल रहे हैं, ऑफ x। नेक्स्ट अब हम कॉस में करेंगे। कॉस की पावर देखिए कहाँ पे कम है, यहाँ पे n है, इसमें क्या है n-2, तो n-2 छोटी है हमारे पास, तो यही पावर हम चूज करेंगे ऑफ x। नेक्स्ट क्या रहेगा, अब इन पावर में करना है +1 तो p हमारा क्या आ जाएगा, साइन रेज टू पावर m+1 ऑफ x कॉस रेज टू पावर n-1 ऑफ x। ये देखिए आ गया हमारे पास सेम। अब स्टेप वही रहेगा, p आने के बाद आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, करने के बाद आपको माइंड में पावर्स रखनी है। अब m(n)(m)(n)-2 ये चलनी है, m है n है, ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ही आ गया है। नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या आ रहा है, लेकिन साइन के साथ 2 आ रहा है, मतलब ऊपर m+2, लेकिन हमें इन चारों में कहीं पे भी साइन में m+2 नहीं दिख रहा है, या तो m ही है यहाँ भी m है, ये +2 हमारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा है। तो हम क्या कर देंगे, इस +2 को अलग लिख देंगे, ये अलग कर दिया हमने। यहाँ पे फिर आ जाए कॉस में n-2, ये यहाँ पे है ऊपर, तो हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज़ रख लेंगे। सिर्फ ये साइन स्क्वायर को क्या कर देंगे 1 - cos स्क्वायर, फिर इसको ओपन किया, फिर ये 2 फॉर्मूला बन गए, तो आपको 2 फॉर्मूला यही मिलेंगे जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखे, देखिए यही आ रही है ना दोनों टर्म्स, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपने ठीक सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये dp/dx निकला है, इसको आप करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद जो आपको ऊपर दिया था कि इस फॉर्मूला को इससे कनेक्ट करें, तो जो ये फर्स्ट दिया होता है इसको रखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे,
दूसरे पूरे को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे और p की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है हमने। नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल थर्ड में, ये भी बिल्कुल सेम है। अब आपको इसमें सिर्फ p चूज़ करना है। p चूज़ करने के लिए m है यहाँ पे और यहाँ m+2 है, तो m छोटा है, m लिखेंगे, फिर उसमें पावर में +1 करते रहे। ऐसे ही cos की पावर देखे, दोनों में n है तो n लिखी और फिर +1। स्टेप बिल्कुल सेम चलेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे भी हमें क्या दिया देखिए सेम है इसमें, लेकिन क्या दिया है, इवैल्यूएट करना है हमें। अब इवैल्यूएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आप किससे इसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे दे दिया है वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हमें ये तो दिया है ये वाला कि इसको कनेक्ट करना है, लेकिन किससे करें। तो अब हम देखिए जाके देखेंगे अपने वो जो 6 फॉर्मूलाज दिए थे, इसने कहा है m भी पॉजिटिव है क्वेश्चन में और n भी पॉजिटिव है। तो पहले m पॉजिटिव देखते कहाँ कहाँ पे है। m पॉजिटिव यहाँ है, लेकिन इसमें n क्या है, नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला तो यूज़ हो ही नहीं सकता। फिर m यहाँ तो नेगेटिव है, ये भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे n नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि m भी पॉजिटिव और n भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चाहिए, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं। इस पे आते हैं n पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन n पॉजिटिव यहाँ भी था और इसके साथ ये क्या दिया है हमें, m नेगेटिव, तो इसका मतलब इसमें कौन है, m पॉजिटिव है। तो आप इन दोनों में से, क्योंकि m यहाँ भी पॉजिटिव है ना और n भी पॉजिटिव बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, तो इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो। हमने कौन सा ले लिया है, फर्स्ट ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट आ गया ना कि हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, इसके साथ। अब आपका क्वेश्चन बन गया बिल्कुल पहले वाला ही कि एक हमें दे दिया है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो फिर आप p चूज़ करेंगे, फिर dp/dx निकालेंगे, फिर उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ तक तो आपने लास्ट क्वेश्चन में किए ही है, लेकिन इसमें एक नेक्स्ट हमें क्या दिया एक्स्ट्रा, जब हम सॉल्व करते थे हमें लिमिट्स नहीं दी होती थी। इस क्वेश्चन में देखिए अब हमें क्या दिया है, यहाँ पे ऊपर लिमिट्स दी हुई है, तो हम कर देंगे इसकी लिमिट पुट। अब हमने इसको सॉल्व तो कर ही लिया, अब इसकी लिमिट रख देते हैं। ये लिमिट रख दी राइट हैंड साइड पे भी। तो राइट हैंड साइड पे जब हमने लिमिट रखी तो हमें एक नया यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला, ये वाला देखिए क्या बन गया है। अगर ये हमारे पास है आई ऑफ एम एन, साइन के ऊपर m है इसलिए m, कॉस के यहाँ पे n है, यहाँ n, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, आई ऑफ m-2n। ये तो साइन वाला है, ये कौन सा है, कॉस वाला। तो अब हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए लेकिन हमें तो इसकी भी वैल्यू नहीं पता है, तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में चेंज करेंगे। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इससे हम सॉल्व करेंगे बाकी सबको। तो ये निकालने के लिए इसी में क्या पुट कर देंगे, खुद m को चेंज कर देंगे m-2 से और n को n ही रखेंगे, तो ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, m-4 आ गया, तो हमने ये वाली वैल्यू अब इस फॉर्मूला में पुट कर दी है, तो हमारे पास ये क्या बन गया है, ये वाला बन गया है। अब ये बनने के बाद देखिए हमारे पास दो केस बनेंगे, एक में m कैसा हो, पॉजिटिव, तो हमें पहले ही दिया था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना m एंड n आर पॉजिटिव। m पॉजिटिव तो है ही, लेकिन हो सकता है वो ऑड हो या फिर वो इवन हो। तो जब यहाँ पे आप m के प्लेस पे ऑड नंबर रखेंगे, ऑड का मतलब आप एग्जाम्पल ले ले 5 रखा, तो क्या आएगा वहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। तो जब हमने इसको सबसे छोटा ऑड नंबर रख के देखते हैं, इससे बिल्कुल आगे वाला 5 रखा है यहाँ पे m के प्लेस पे, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। और देखिए आगे का कैसे बनाएंगे हम, m-1 है, ये तो एज इट इज़ रखे यहाँ तक, लेकिन आप ध्यान से देखिए अब कितना हो रहा है, -1 था, फिर -3, मतलब -1 में से एक और -2 किया है ना। यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। पहला तो ये हमने ऊपर से देख के लिख दिया, फिर हमें ये भी यहाँ से मिला है, इतना देखिए यहाँ से समझा रही हूँ, m-3 m+n-2 i ऑफ m-4n। जब मैं बात कर रही हूँ किसकी, m कैसा है, ऑड है, तो एक बार 5 रख के देख लेते हैं। जैसे मैंने m को 5 रखा तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, i ऑफ 5 - 4 मतलब i1, तो ये i1 तो यहाँ से आया है और साथ में n तो चल ही रहा है। फिर अब मैं आपको ये फॉर्मूला मैं बता रही हूँ कैसे आएगा लास्ट तक, इसको देख के आप जर्नलाइज करेंगे, i ऑफ m(n), m-1 तो ऊपर से ही है, m+n है, m-3 m+n-2। अब देखिए -1 से कहाँ आया है, -3 पे, -1 में से -2 करेंगे तभी -3 आएगा, तो इसका मतलब इसमें कितना हुआ है, -2, तो इसके बाद भी कितना आएगा, -2 देन -2, इतना ही चल रहा है। नीचे अब देखिए कैसे लिखना है, ऊपर जितना दिया है उसमें +1 करना है। अभी n को छोड़ दे क्योंकि n तो सब में ही है, सिर्फ मैं इस m की बात कर रही हूँ, m-2 की।
ऊपर जो दिया उसको लिख ले एक बार, देखिए इससे बता रही हूँ। m-3 है, इसमें +1 कर दे, कितना आ जाएगा m-2, यही है ना, इस n को छोड़ के बात कर रही हूँ मैं। इसमें से देखिए अब m-1 है, इसमें भी +1 कर दे तो क्या आ जाएगा m आ जाएगा, तो m ही तो आ रहा है यहाँ पे। मतलब जो ये वाली टर्म है कैसे बनेगी, ऊपर वाले में +1 करके, ऊपर वाले में +1। तो यहाँ पे नीचे भी कैसी टर्म आएगी, ऊपर वाले में +1, और n तो सब में है ही एडिशन में। तो देखिए ऊपर वाली टर्म कैसे आएगी, जब आप किसी ऑड में, क्योंकि m हमने कैसे लिया है, ऑड लिया है, किसी ऑड में से कोई ऑड नंबर माइनस करते हैं, ऑड में से कोई ऑड नंबर माइनस करेंगे तो वो नंबर कैसा आएगा, इवन। कोई भी एग्जांपल ले लें आप, 5 - 3 ले लिया 2 आ गया, 7 माइनस यहाँ पे ले लिया फिर 3 ले लिया 4 आ जाएगा, 11 - 9 ले लिया फिर 2 आ गया है। तो हमारे पास मतलब जब भी ऑड में से ऑड माइनस होगा तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो जब ये ऑड में से ऑड ही जा रहे सारे, तो इसका मतलब जो लास्ट नंबर आएगा ऊपर वो कैसा है, एक इवन नंबर है। तो हम सबसे छोटा इवन नंबर लिख देते हैं, वो कौन सा होता है, 2। और अब हमने नीचे का क्या फॉर्मूला बनाया है कि ऊपर वाले में +1 करना है, तो ऊपर वाले में +1 किया तो कितना आ गया 3, और n सब में रखना ही है, तो ये क्या आ जाएगा n+3। और लास्ट वाले का भी हमने इसका तो बता ही दिया कैसे आएगा, ये ऐसे आ जाएगा I1 of n। तो देखिए ये बन गया है। ये फॉर्मूला कैसे बना मैंने ये बताया है। अब देखिए लास्ट में कौन है, I of 1, n। अब ये भी तो एक फॉर्मूला है ना, क्योंकि हम I किसको बोलते हैं, हम I ऐसे ही फॉर्मूला को बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी साइन और कॉस में है, तो इसकी वैल्यू निकाली हमने। I of 1, n का मतलब क्या है, यहाँ पे जाके m के प्लेस पे 1 रख देंगे, n के प्लेस पे n ही रहने देंगे। तो यहाँ पे m के प्लेस पे 1 रखा, तो ये बन गया हमारे पास। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें आप, कॉस के साथ उसका डेरिवेटिव बैठा है, देखिए दोबारा कॉस के साथ उसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब पावर में +1 करना है और उसी से डिवाइड करना है। लिमिट्स पुट की तो ये आंसर आ गया है। तो ये भी हमें नहीं पता था, इसका हमने यहाँ पे देखिए आंसर निकाल लिया। अब इसको ले जाके वापस वहाँ पुट कर दे तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ऐसे ही जब m इवन होगा, इवन है तो हमने फिर वैसे निकालेंगे। ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं, देखिए नीचे फिर +1 और n तो सबके साथ है ही। तो जब ऊपर वाला कैसे चल रहा है, m इवन है, इवन में से कोई ऑड नंबर जाएगा तो इसका मतलब कैसा नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। जब भी एग्जाम में आपको डाउट हो तो आप छोटे एग्जाम्पल्स लेके देख लें। मैंने अभी कहा है कि m कैसा है, इवन है, और यहाँ क्या हो रहा है, उसमें से -1 - 3 मतलब ऑड माइनस हो रहा है। तो इवन माइनस ऑड, 6 - 3 कैसा नंबर आया है, 3। देन इवन फिर से लेते हैं एक नंबर 4, ऑड ले लेते हैं 1, कैसा नंबर आ रहा है यहाँ पे भी 3। ओके, देन कुछ चेंज करते तो सो दैट आपको एक दो और आंसर पता चल जाए। इवन ले लिया 10, ऑड ले लिया 2, कितना आ गया 8। यही है, सॉरी ऑड लेना था, ऑड में यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3, तो ये कितना आ गया है 7। इसका मतलब ये कैसा नंबर आ रहा है, हर बार ऑड नंबर आ रहा है आंसर में। तो ये इवन, तो ये हमारे पास कब आया फॉर्मूला, सिर्फ केस सेकंड के लिए, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमने सिर्फ बताया है जब m पॉजिटिव इवन होगा तब n के ऊपर भी डिपेंड करेगा। m इवन होगा तो दो केस बनेंगे n के ऊपर डिपेंड करके, अगर n इवन है और m इवन है तो ये आ जाएगा, अगर n ऑड है और m इवन है तो सेकंड आ जाएगा। अब जो हमारा फाइनल रहेगा फॉर्मूला वो ये रहेगा हमारे पास। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे हम, अगर बोथ m एंड m आर पॉजिटिव इवन इंटीजर तो हम क्या करेंगे, π/2 लिखेंगे साथ में मल्टीप्लिकेशन में, वरना हम नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला सेम चलेगा, m-1 से शुरू होगा, -2 करते जाएंगे। ऐसे ही n-2 से शुरू होगा, -2 करते जाएंगे, नीचे दोनों को प्लस करेंगे m + n और फिर इसमें से -2 अब इसने एग्जाम्पल भी दिया, देखिए यहाँ पे m कैसा है, ये हमारा m होता रहा, ये n, आप यहाँ से कंपेयर कर लें। m है इवन, सॉरी ऑड, n है इवन, तो इसने क्या कहा था, अगर दोनों इवन हो तो π/2 आएगा वरना नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि दोनों इवन तो है नहीं, क्योंकि एक ऑड है एक इवन, तो इसका मतलब π/2 नहीं आएगा। देन हमें क्या करना है, ऊपर m-1 से शुरू करना है, तो m-1 कितना हो जाएगा 4, फिर 4 में से -2, फिर 2 में से -1, 2 कितना हो जाएगा, आगे हम जाएंगे नहीं क्योंकि 0 नहीं लाना है, हमें 1 तक ही करना है। तो 4 - 2, ये तो किसके लिए हो गया, m के लिए, ये m की ब्रैकेट है, ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट ये है। फिर हमें क्या करना है, साथ में n-1 से शुरू करना है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में से फिर 2 गया 1, यहाँ तक आ गए, ये n की ब्रैकेट हो गई। नीचे हमें कहाँ से शुरू करना था, m + n से, तो m कितना है 4, n कितना है
सॉरी n कितना है 5, n कितना है 4। तो 5 + 4 9 से शुरू करना और -2 -2 -2 करते जाना है 1 तक। वो कर दिया, फिर सॉल्व किया है। अब ऐसे ही एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन है। इसमें देखिए, अगर आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो आपको क्या करना है, पहले ये फॉर्मूला प्रूव कर देना है। और अगर ये आता है कम मार्क्स में, मतलब जैसे 2 मार्क्स में आ गया, 2.5 में आ गया, तो आपको कैसे करना है, डायरेक्ट करना है। फॉर्मूला आपको ये पता ही चल गया, देखिए ऊपर से यहाँ से आपको सिर्फ क्या करना है, m और n देखने हैं। एक ऑड है, एक इवन, तो क्या होगा, π/2 नहीं आएगा और सेम फॉर्मूला है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दिख रहा होगा, तो इसमें देखिए हमें क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है ये हमारा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं, लेकिन हमें दिक्कत कौन कर रहा है, θ/2 कर रहा है। तो θ/2 को हम पहले क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, θ/2 को x में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने ये θ/2 को x पुट किया है तो थीटा क्या आ जाएगा, 2x, डी थीटा विल बी 2dx। अब हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, थीटा को चेंज किया है तो यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो जब थीटा 0 था तो x भी क्या आ रहा है, इस आप रिलेशन से निकालें यहाँ से। तो थीटा 0 है तो x भी क्या है, 0। थीटा अगर पाई आएगा तो x क्या आ जाएगा, π/2। अब लिमिट आ गई और देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन गया, बस एक 2 एक्स्ट्रा है। इस 2 को तो हम यहाँ पे बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, 2 के पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है। तो अब हमारा फॉर्मूला देखिए ये बन गया है, फिलहाल ये आ गया है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली ये जो ऊपर वाली है हमारे फॉर्मूलाज, ये इन पे अप्लाई कर देंगे। करने के बाद आंसर आ गया है। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है x और यहाँ पे 2ax - x²। तो जब भी हमें अंडर रूट का दिया होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने x को पुट कर दिया है 2a sin² थीटा, तो dx आ जाएगा ऐसे ही। देन लिमिट चेंज हो जाएगी, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो हमारा इंटीग्रेशन अब ये था, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से क्या किया है हमने क्वेश्चन में, इसमें x कॉमन है तो हमने x अंडर रूट के साथ ही बाहर निकाल लिया पहले कॉमन। तो यहाँ क्या बन गई है, पावर m + हाफ, ये हाफ इसकी थी ना। नेक्स्ट देखिए अब ये क्या कह रहा है, इसी में ये करने के बाद इसने अब वैल्यू पुट कर दिया x की वैल्यू पुट की। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2a कॉमन, 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा कितना आ जाएगा, cos² थीटा। cos² थीटा को हम यहाँ पे अंडर रूट से बाहर ले आए हैं। लाने के बाद अब हमारा फॉर्मूला ये बन गया, देखिए जो कांस्टेंट था उनको बाहर कर दिया, फॉर्मूला अब ये है। तो फिर साइन और कॉस में आ गया है, ये पावर्स आपको दी हुई है। आप फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगता था, साइन वाले में जो ऊपर होता था वो m होता था पूरा, तो अब इस पूरे को m लेना है। तो इसमें से -1 करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर इसमें से -2 -2 ऐसे करते जाते रहे, और फिर ऐसे ही इसमें से 2 -2, ये तो खत्म ही हो जाएगा, एकदम 0 ही आ जाएगा फर्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। नीचे क्या आता था, इन दोनों का एडिशन। सबसे पहले एडिशन किया दोनों का, 2m + 2 है यहाँ पर, फिर +2 होगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो आ गया 2m + 4। तो इसमें से फिर -2 -2 -2। और हमने कहा था कि जब दोनों इवन हो तो क्या आता है, साथ में मल्टीप्लाई में π/2 आता है। तो देखिए ये नंबर तो इवन है ना, आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, 2, देखिए यही बनेगा। अगर इसमें से मैं निकालूँ कॉमन, 2m + 2, 2 इज़ कॉमन, देन m + 1। जब 2 किसी नंबर से इवन हो या ऑड हो, मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनाते थे पूरे नंबर को इवन। तो इसका मतलब पूरा ही नंबर कैसा है, इवन है। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसलिए पीछे क्या आ गया है, π/2 आ गया है। बाकी सिंप्लीफिकेशन आप इसकी देख ले स्क्रीन पे। करने के बाद इन क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट वी हैव I as 0 to infinity integration of x⁴ upon bracket of a² + x² 4 of dx. So here we will put x is equals to a tan theta. So dx will become a secant² theta d theta. Now when we change the limit, we have when x is equals to 0, theta is also equals to 0. When x is equals to a, theta is equals to π/2. So the integration will become now 0 to π/2, a⁴ tan⁴ theta, a² + a² upon tan² theta whole power 4 a secant² theta into d theta. Next, when we solve this, we gonna have tan⁴ theta cos⁴ 6 theta d theta. And after that, when we solve this, we gonna have sin⁴ theta cos⁴ 2 theta d theta. And after this, as the limit is 0 to π/2, so we gonna
apply that simple formula. So it will become 1 upon a cube, 3 into 1. This is m minus 1. M is 4. This is n. So here we have m minus 1, m minus 3. And here m plus n, then m plus n minus 2, then m plus n minus 4. And both are even, therefore we are going to put here pi by 2. So answer is pi upon 32 into a cube. In second part, you're gonna put x is equals to tan theta. In third part, x is equals to 2a sine square theta. In fourth part, 3x is equals to t. Now we're gonna see that जब हमें m पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया है तब हमारा फॉर्मूला क्या बना था, m माइनस 1, m माइनस 3, माइनस 2 करके हमारे 2 तक आ गए थे हम ऊपर न्यूमरेटर में. सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आया था, m प्लस n माइनस 2 अप टू सॉन n प्लस 3. और ये वाली वैल्यू किसकी थी, i ऑफ 1, n की थी. इसमें कहीं पे भी n पे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक नीचे 2 टर्म आ रही है, n प्लस 3, n प्लस 1. बट जब हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखा है तो उसमें क्या कहा था, m में से -1 करके लिखना है, फिर उसमें से -2 करते जाएंगे. सिमिलरली n में से -1 करके लिखनी है फर्स्ट टर्म, फिर उसमें से -2. लेकिन ये वाली टर्म हमें इसमें दिख ही नहीं रही है. देखिए यहाँ पे कहीं है नहीं है ऊपर तो n की टर्म. तो हम यहाँ के लिए देखिए क्या करेंगे अब, when m is a positive odd integer, i of mn हमारा क्या आया था अभी, m माइनस 1, m माइनस 3, 2. नीचे था हमारे पास m प्लस n माइनस 2 अप टू सॉन n प्लस 3, n प्लस 1. तो देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये टर्म एज इट इज लिख रहे हैं, ये न्यूमरेटर वाली टर्म आ गई, और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर वाली लिख रहे हैं. ये डिनोमिनेटर वाली आ गई, एज इट इज ऊपर वाली टर्म ही लिखी है. अब इसमें हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सेम टर्म से. वो टर्म क्या रहेगी, n माइनस 1, n माइनस 3 अप टू सॉन 2. जब इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा क्योंकि हमने खुद से इंट्रोड्यूस की है. तो ऐसा तो ना कि कैंसिल होके वापस हमारा आंसर ऊपर वाला ही आ जाए, n माइनस 3 अप टू सॉन 2. अब नेक्स्ट देखिए हम क्या कह रहे हैं, अब ये जो हमें टर्म्स दी हम देखो इनको कैसे लिखेंगे, n प्लस 1 को मैंने ऐसे लिख दिया. देखिए यहाँ पे प्लस m किया माइनस m किया और इस -1 को उसके साथ अंदर ले लिया है. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट तो दोबारा क्या बन जाएगा, n प्लस 1 बन जाएगा. ये ऐसी मैं क्यों बना रही हूँ फॉर्म, क्योंकि सब में क्या है m प्लस n. तो मैं यहाँ भी क्या चाहती हूँ, m प्लस n की टर्म आ जाए. तो यहाँ पे m प्लस n तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, इसमें प्लस m और माइनस m किया और -1 उसके साथ अंदर ब्रैकेट में ले लिया है. अब देखिए जो 2 है हमारे पास ऊपर, ये कैसा रहेगा, डिपेंड करेगा n पे, n ऑड है या इवन है. फिलहाल हमने n क्या लिया है, इसमें आगे देखते हैं, नीचे अब आ जाए पहले. अब इस n माइनस 1 को मैं कैसे लिख रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ अलग से. n माइनस 1 है, मैं इसको लिख सकती हूँ m प्लस n माइनस m माइनस 1, क्योंकि माइनस m से प्लस m कैंसिल हो गया है तो यही आएगा वापस. तो देखिए मैं n माइनस 1 को यहाँ पे थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ, m प्लस n माइनस m माइनस 1, यही लिखा है. अब ये माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या आएगा, m प्लस 1 आ जाएगा. m प्लस 1 बन गया. तो देखिए मैं n माइनस 1 के प्लेस पे ये टर्म रख दूंगी,
तो यहाँ पे n माइनस 1 था, इसके प्लेस पे ये वाली टर्म आ जाएगी m प्लस n माइनस m प्लस 1, ये टर्म बन गई ये वाली फर्स्ट। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही n माइनस 3 है, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n माइनस m माइनस 3, क्योंकि देखो कैंसिल होके सेम बनेगा, तो m प्लस n एज इट इज ले लिया, ये माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये टर्म बन गई। तो अब मैं n माइनस 3 के प्लेस पे क्या रख दूंगी, सेम ये वाली टर्म m प्लस n माइनस m प्लस 3, ये टर्म आ जाएगी। अप टू सॉन लास्ट क्या है, 2 है। तो देखिए अब अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो कैसे बन रहा है, ऊपर स्टार्ट हुआ है m माइनस 1 से, इनटू में क्या चल रहा है, इसके इनटू में चल रहा है ना सब, इनटू गो ऑन डिमिनिश्ड बाय 2, कि 2 2 माइनस हो रहे हैं, माइनस 2, फिर अगले में भी माइनस 2, नेक्स्ट में भी माइनस 2, ये फर्स्ट आ गई। फिर नेक्स्ट देखिए स्टार्ट कहाँ से है, n माइनस 1 से है, इनटू गो ऑन डिमिनिश्ड बाय 2, n माइनस 1 था, फिर उसमें से माइनस 2 किया तो ये टर्म आ गई, फिर नेक्स्ट वाले में माइनस 2 करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, अप टू सॉन चलेगा। नीचे देखिए अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अब हमारे पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी, m प्लस n से स्टार्टिंग है, सबसे पहली टर्म तो यही है, फिर उसमें से माइनस 2 हो रहा है, फिर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 करते करते कहाँ तक जा रहे हैं, 2 तक, तो लिख देंगे इसमें भी m प्लस n से स्टार्टिंग है, गो ऑन डिमिनिश्ड बाय 2, कि 2 2 से माइनस करते जा रहे हैं। तो आपका फॉर्मूला ये यहाँ से बनेगा उसके लिए।